नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रधान न्यायाधीश जबरा के पदच्युत कर परे के नेपाल बार के अध्यक्ष श्रेष्ठ के कहना, जबरा न्याय में विचलन ल्याओ के न्याय प्रशासन के बर्बाद बनावल आरोप। कोभैक्स सुविधा मार्फत आयल कोरोना विरुद्ध के फाइजर खोप आज से लगाव के शुरू। 12 वर्ष से ऊपर के लड़का लड़किया दीर्घ रोगी के लगाव जा रहा। सत्तारूढ़ नेकपा एकीकृत समाजवादी के केंद्रीय कमेटी के बैठक जारी। पार्टी के विभिन्न आयोग से कई काम के विषय में समूहगत छलफल हो रहा। जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघीय शिखर सम्मेलन कोप 26 में सहमति जुटल। कोयला के प्रयोग घटावेला समझौता। आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट के फाइनल खेल में आज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भिड़ी। अब पूरा समाचार। नेपाल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के पदच्युत करे परे के जरूरी रहल बतौले बानी। आज सर्वोच्च अदालत में धरना देवे से पहले नेपाल बार एसोसिएशन के भवन परिसर में कानून व्यवसायी सबसे संबोधन करत अध्यक्ष श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश जबरा के पदच्युत करे परे के जरूरी अवस्था में पुग चुकल बतौले बानी। जबरा रहेला तकले न्यायपालिका के सुधार करे के ना सके के भइला से बार राजीनामा मांग कर चुकल और राजीनामा ना आवे तक पदच्युत करे परे के अवस्था आ सके के वहाँ के कहना बा। प्रधान न्यायाधीश जबरा न्याय में विचलन ल्याके न्याय प्रशासन के बर्बाद बनावल वहाँ के आरोप बा। सुधारको लागि लागेका छौं। न्यायपालिकाको बाधक चोलेन्द्र शमशेर जबरा जबसम्म रहन्छ हामीले न्यायपालिका सुधार गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा अपरिहार्य छ। राजीनामा मात्र होइन, अब त पदच्युत पनि गर्नुपर्ने अपरिहार्य अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। नेपाल बार एसोसिएशन इतवार के भी सर्वोच्च अदालत के मूल गेट में धरना देहले बाटे। प्रधान न्यायाधीश जबरा के राजीनामा मांग करत आंदोलनरत बार इतवार के आज सवेरे 10 बजे से 11:30 बजे तक सर्वोच्च अदालत परिसर में धरना देलखा। धरना के क्रम में कानून व्यवसायी सह भ्रष्टाचारी प्रधान न्यायाधीश राजीनामा दे, बार एकता जिंदाबाद, हमनी के आंदोलन जारी बा लगायत के नाराबाजी समेत कैले रहता। असक्षम और अनैतिक प्रधान न्यायाधीश राजीनामा दे, विधि के शासन कायम कर, न्यायपालिका के गरिमा कायम राख, ना सकेवाला प्रधान न्यायाधीश राजीनामा दे लगायत के प्ले कार्ड सब प्रदर्शन समेत कैले रहे। सर्वोच्च अदालत परिसर में कानून व्यवसायी सब धरना दे रहा समय में सर्वोच्च परिसर बाहर बार एसोसिएशन के विरुद्ध में कुछ व्यक्ति सब नाराबाजी समेत कैले रहे। लगते बार के विरुद्ध में नाराबाजी करेवाला कुछ व्यक्ति सब के प्रहरी नियंत्रण में रहले बा। सर्वोच्च में धरना के क्रम में बोलत बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश न्यायालय के किनबेच के वस्तु बनावल बतौने, शांतिपूर्ण आंदोलन के बिथोले के खातिर बिचौलिया सबके आयल कहत उ सब बिचौलिया सबके भी संपत्ति छानबीन करके जफत करे के चेतावनी समेत देहने। 1.5 घण्टा 11:30 बजेसम्म 10 बजेदेखि 11:30 सम्म हामी गेटमा बन्द गरेर उहाँलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश निषेध गरेका छौँ। जसले न्यायमा विचलन ल्याएको छ, जसले न्याय प्रशासनलाई बर्बाद गरेको छ, जसले यो देशलाई बर्बाद गर्न खोजिराखेको छ, त्यस्तो व्यक्तिहरू न्यायपालिकामा रहन सक्दैन। बार सर्वोच्च अदालत के मूल गेट में धरना देहला बाद प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा दोसर वैकल्पिक गेट से सर्वोच्च अदालत प्रवेश कैले रहनी। बार अपना सबके आंदोलन जारी रहल बतौले बा। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा नेपाली पौरख और नेपाली गौरव भीतर लुका के बैठल संपदा सबके खोजी और प्रकाशन आजू के आवश्यकता भइल बतौले बानी। आज नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्रज्ञा सभा के 36वां बैठक समुद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देउवा नेपाली पौरख और नेपाली गौरव भीतर लुका के रहल संपदा सबके खोजी और प्रकाशन आजू के प्रमुख आवश्यकता भइल बतौनी हुए। वहाँ के आवेला दिन में प्रतिष्ठान प्राज्ञिक अध्ययन अनुसंधान से नेपाल के विविध भाषा भाषी जात जाति समुदाय के मौलिक संस्कृति कला सबके समेट के उ सबके संरक्षण संवर्धन उन्नति के क्षेत्र में थप प्रयास करे के विश्वास समेत व्यक्त कैने। प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धानबाट नेपालको विविध भाषाभाषी जात जाति समुदायका मौलिक संस्कृति कला साहित्यलाई समेटी उनीहरूको संरक्षण सम्वर्धन र उन्नयनका क्षेत्रमा थप प्रयास गरिरहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। प्रधानमंत्री देउवा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान से नेपाल के भाषा साहित्य संस्कृति के
विश्व सम्मी चुनाव परेवाला बतौले बानी। वहाँ के देश भौतिक रूप में जितना ही संपन्न भइला पर भी देश के सांस्कृतिक पक्ष कमजोर भइला पर अपेक्षित सफलता हाथ पर ना सकेके बताउने प्रधानमन्त्री देउवा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भाषा साहित्य संस्कृति दर्शनशास्त्र लगायत के विषय सब में केंद्रित रह के अध्ययन अनुसंधान गोष्ठी सम्मेलन कार्यशाला प्रकाशन के माध्यम से राष्ट्रीयता के खातिर और राष्ट्रीय आकांक्षा परिपूर्ति के खातिर ऐतिहासिक काम कर रहल बताउने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम बहादुर आले आंतरिक और बाह्य विमानस्थल में शटल बस सेवा संचालन करे के बतौले बानी। इतवार के नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्रज्ञा सभा के 36वां बैठक के समुद्घाटन समारोह में मंत्री आले आंतरिक और बाहरी विमानस्थल में शटल बस सेवा संचालन करे के बताउने हवे। वहाँ के यात्रु सबके विमान से भी ज्यादा टैक्सी भाड़ा भइल शिकायत बढ़ला बाद अब विमानस्थल में 4 गो शटल बस निःशुल्क संचालन करे के बताउने मंत्री आले मजदूर सबके खातिर विमानस्थल में विश्राम घर के निर्माण करे के निर्देशन समेत देहल बताउने। आज हरेक व्यक्तिहरूले के भन्न थालेका छन् भन्दा प्लेन भन्दा ट्याक्सी महँगो भयो भन्ने खालको गुनासो आएको हुनाले अब हामी एउटा शटल बस छिटै डोमेस्टिक एयरपोर्टमा र इन्टरनेसनल एयरपोर्ट काठमाडौँमा 4वटा शटल बस हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निःशुल्क हामी चाहिने त्यो शटल बस सेवा सञ्चालन गर्दैछौँ। पर्यटन मंत्री आले भारतीय सिविल एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया संगे भारत में नेपाल एयरलाइंस के 2 गो विमान उड़ान करे के व्यवस्था मिलाव खातिर भी आग्रह कैल बताउने। कोभ्याक्स सुविधा मार्फत आइल कोरोना विरुद्ध के फाइजर खोप आज से 12 वर्ष ऊपर के बाल बालिका और दीर्घ रोगी के लगाव के शुरू कैल गई बा। फाइजर खोप करीब 50,000 दीर्घ रोगी के देवे के स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा जानकारी देले बा। ई खोप पहिल का मात्रा लेहल 21 दिन से लेके 28 दिन भीतर दोसर मात्रा देहल जाई। आज से अगहन 4 गते तक दीर्घ रोगी के ई खोप के पहिल का मात्रा लगावल जा रहा बा। दोसर मात्रा अगहन 27 से पौष 2 गते तक लगावल जाई। बाकी फाइजर खोप बचत भई होखी त खोप लगाव के बाकी रहल दीर्घ रोगी के प्राथमिकता में रह के अगहन 5 से 7 गते तक 12 से 17 वर्ष उमेर समूह के नागरिक के उपलब्ध कराव के सरकार की योजना रहल बा। खोप काठमाडौँ उपत्यका भीतर के 8 गो और बाहर के 16 करके जम्मा 24 गो अस्पताल में खोप केंद्र लगावल जा रहल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादी के दोसर का केंद्र कमेटी के बैठक दोसर का दिन बीच छलफल शुरू भइल बा। संसद से शुरू भइल नेकपा एकीकृत समाजवादी के दोसर का केंद्र कमेटी के बैठक आज भी जारी बाटे। पहिलका दिन के बैठक में अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल और वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल लिखित मंतव्य रखले रहे लोग। आज के बैठक में प्रदेश सबसे पार्टी निर्माण में भइल उपलब्धि के समूहगत छलफल और रिपोर्ट प्रस्तुत होके के साथे पार्टी प्रचार प्रशिक्षण के योजना प्रस्तुत हो कि पार्टी के स्थायी कमिटी केंद्रीय सचिवालय और कार्यालय से भइल काम के जानकारी लेवे के और निर्णय सब के अनुमोदन कार्य समेत आज के बैठक से करे के जनावल गइल बा। संगठन निर्माण और परिचालन के संक्षिप्त अवधारणा और योजना समेत बैठक में प्रस्तुत होखी। अमेरिका के दक्षिण और मध्य एशिया मामिला सहायक मंत्री डोनाल्ड लू नेपाल भ्रमण में आवे के फैल बानी। मंत्री डोनाल्ड लू 17 नवंबर नेपाल आवे के कार्यक्रम रहल परराष्ट्र मंत्रालय स्रोत जनौले बा। 2 दिन के नेपाल भ्रमण में आवेला उहाँ के प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा परराष्ट्र मंत्री नारायण खड्का और अन्य मंत्री तथा विभिन्न दल के शीर्ष नेता से भेंटवार्ता करे के कार्यक्रम तय भइल बाटे। नेपाल और अमेरिका बीच अमेरिकी अनुदान समझौता एमसीसी कम्पैक्ट समझौता के संसदीय अनुमोदन के खातिर समय जा रहल समय में अमेरिका के दक्षिण और मध्य एशिया मामला देखे वाला सहायक मंत्री लू के नेपाल भ्रमण के महत्व के साथ देखल जा रहल बा। अब आर्थिक समाचार। ढाका कपड़ा और ऐसे बनल वस्तु सबके प्रवर्धन और बजारीकरण करे के उद्देश्य से व्यवसायी सबके राष्ट्रीय सम्मेलन तथा दोसर का ढाका वस्तु प्रदर्शनी होखे के फैल बा। नेपाल घरेलू तथा साना उद्योग महासंघ केंद्र और नेपाल ढाका कपड़ा उद्योगी व्यवसायी संघ के संयुक्त आयोजना में आवेला पुष 2, 3 और 4 गते काठमाडौँ के बानेश्वर थापा गांव स्थित बानेश्वर बैंकुट में प्रदर्शन और सम्मेलन होखे लागल हुए। बीतल दिन में महासंघ के पहल में ढाका उद्योगी व्यवसायी सबके छाता संस्था के रूप में नेपाल ढाका कपड़ा उद्योगी व्यवसायी संघ के केंद्रीय तदर्थ समिति के व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाव खातिर और उस संघ के पुनर्गठन समेत करे वाला हिसाब से
पुस 2 गते देशभर ढाका उद्योग तथा व्यवसायी सबके राजधानी में भेला आयोजना करे लागल गइल बा। ऐसे ही पुस 2 और 3 गते दोसर का ढाका वस्तु प्रदर्शनी भी आयोजना करके तैयारी हो रहल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ जनौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघीय शिखर सम्मेलन कोप 26 में अति कम विकसित तथा विकासशील देश सबके अनुकूल सहित के खातिर वित्तीय सहयोग करे के सहमति भइल बाटे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में भइल शिखर सम्मेलन निर्धारित समय में तैयार भइल समझौता के ड्राफ्ट में विवाद भइला बाद तो कल से एक दिन लेट करके कोप 26 में सहमति भइल हुए। खनिज ईंधन में देते आइल सहूलियत अंत्य करे के, विकासशील देश के खातिर क्राइसिस रिस्पॉन्स फंड खड़ा करे के, 1 वर्ष के अवधि में उत्सर्जन बड़का मात्रा में कटौती करे के नया लक्ष्य सहित भेला होके के सहमति बनल है। सहमति में हरित गृह गैस के उत्सर्जन में प्रमुख भूमिका रहल खनिज ईंधन मध्य के कोयला के प्रयोग घटावे के बात उल्लेख कइल गइल बा। कोयला के प्रयोग कम करे के उल्लेख भइल ये पहिलका जलवायु समझौता हुए। वैज्ञानिक सब विश्वव्यापी तापमान वृद्धि औद्योगिक क्रांति पूर्व की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस में सीमित करे सके जाई तबे गंभीर जलवायु संकट से बच सके के बताओते आइल बा। अब खेलकूद समाचार। आईसीसी टी20 विश्व कप क्रिकेट के फाइनल खेल में आज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बीच प्रतिस्पर्धा होके के फैल बाटे। नेपाली समय अनुसार रात के 7:45 बजे दुबई में होगी। दो टीम बीच के खेल रोमांचक होके के अनुमान कल गई बा। ऑस्ट्रेलिया दोसर का बेर टी20 विश्व कप के फाइनल में पुगल हुए। इससे पहले सन 2010 के संस्करण में ऑस्ट्रेलिया फाइनल पुगल रहे। न्यूजीलैंड पहिल का बेर फाइनल पुगल हुए। इससे पहले न्यूजीलैंड सेमीफाइनल के यात्रा तय कैले रहे। जारी विश्व कप में दोनों टीम उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहल बा। दो टीम बीच के पछिलका हेड टू हेड में न्यूजीलैंड मजबूत देखल गई बाटे। पछिलका 5 भेंट में न्यूजीलैंड 3 खेल में जीतले बाटे। ऑस्ट्रेलिया 2 खेल में जीत निकले बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। न्यायाधीश जबरा के पदच्युत करे पड़े के नेपाल बार के अध्यक्ष श्रेष्ठ के कहना, जबरा न्याय में विचलन ल्याए के प्रयास कर रहल उनकर कहना। कोभ्याक्स सुविधा मार्फत आइल कोरोना विरुद्ध के फाइजर खोप आज से लगाव के शुरू। 12 वर्ष से ऊपर के लड़का लड़की या दीर्घ रोगी के लगावल जा रहल। सत्तारूढ़ नेकपा एकीकृत समाजवादी के केंद्रीय कमेटी के बैठक जारी। पार्टी के विभिन्न आयोग से कई काम के विषय में समूहगत छलफल हो रहा। जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघीय शिखर सम्मेलन कोप 26 में सहमति जुटल। कोयला के प्रयोग घटावेला समझौता। आईसीसी टी20 विश्व कप क्रिकेट के फाइनल खेल में आज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भिड़ी। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।